जहाँ एक मन लग जाता है वहाँ फिर शादीशुदा और गैर शादीशुदा का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। प्रतीक का जन्म हो चुका था। प्रतीक का जन्म बाद में हुआ है। 87 में प्रतीक का जन्म हुआ और ये 90 में उनका तलाक हो गया। क्या उनके डिवोर्स के बीच में मुलायम सिंह का रिश्ता वजह थी? देखिए, वजह तो स्वाभाविक है, उसको कैसे इनकार कर सकते हैं। ये भी कड़वा सच माना जाना चाहिए कि मुलायम सिंह जैसे देश के इतने बड़े नेता ने जहां रिश्ते हो गए उसको उन्होंने दर्जा भी सार्वजनिक रूप से दिया, कानूनी रूप से दर्जा दिया। ये भी नहीं कि खाली कह दिया कि नहीं ठीक हमने तुमको मान लिया, उन्होंने भी कह दिया हमने तुमको मान लिया, कानूनी रूप से उन्होंने दर्जा दिया। ये बड़े साहस की बात। और बहुत से नेताओं की चर्चाएं होती रहती हैं, संबंधों को लेकर होती रहती हैं, लेकिन कोई ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि कोई ये हिम्मत जुटा पाया हो कि साहब उसको दर्जा दे दिया हो। कि जब प्रतीक का लखनऊ में दाखिला सीएमएस में कराया गया, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें पिता के नाम के आगे MS यादव लिखा हुआ था और उसमें जो प्रतीक का एड्रेस लिखा हुआ था वो समाजवादी पार्टी के पुराने ऑफिस का था जो लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे था। ये जो साधना जी के साथ मुलायम सिंह जी का जो संबंध था, क्या ये पब्लिक डोमेन में तब तक आ चुका था? उनके परिवार के लोग, मुलायम सिंह जी की पत्नी या सैफ अली टावा के लोग जानते थे? ये बात चर्चा में तो रही जब शादी से पहले भी कि साधना जी से उनके संबंध हैं, लेकिन उसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं होती थी। कहीं कभी ऐसा हुआ नहीं, लोग लगे होंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कोई साधना जी को उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री हाउस में देखा हो। ये चीज़ों का एक डिस्टेंस रहा, एक मर्यादा रही, और ये भी कभी वहाँ गए हों, ऐसा भी नहीं। तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन चर्चा में तो ये बात थी। क्यों मुलायम सिंह यादव को साधना गुप्ता को एक्सेप्ट करना पड़ा? उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था। हालांकि परिवार के लोग उस समय इस बात से सहमत नहीं थे। साधना जी से मुलायम सिंह जी ने कोर्ट मैरिज की। हाँ, कोर्ट मैरिज, 7 फेरे वाला। ना। क्या साधना जी को उतनी आसानी से परिवार के लोगों ने एक्सेप्ट किया प्रतीक को? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। चूंकि मुलायम सिंह जी उस परिवार के मुखिया थे और मुखिया से कोई सवाल करने की किसी की हैसियत भी नहीं थी, तो सवाल कौन करता। तो जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो फिर उसको मन से या बेमन से स्वीकार तो सबको करना पड़ा। मुझे लगता है कि जो पारिवारिक स्वीकृत एक मन से या भाव से मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिली। जो मालती जी को और अखिलेश जी को मिली वो साधना जी को और प्रतीक जी को नहीं मिली। वो नहीं मिली। वो अलग बात है कि मुलायम सिंह ने कर दिया था, उनके साथ थे और वो रहे, तो उसके बाद किसी ने उस पर आपत्ति करने का दुस्साहस नहीं किया। अखिलेश जी इस बात को एक्सेप्ट कर पाए थे? उन्होंने भी मन से नहीं किया। अब पिता ने उसको स्वीकार कर लिया तो अब पिता की अवज्ञा भी नहीं कर सकते कि हम उनसे कहें कि नहीं इनको हमारी दूसरी माँ को निकालो या हम यहाँ नहीं रहने देंगे। अखिलेश तो पैर भी छूने लगे थे साधना गुप्ता जी के। नहीं, वो तो बाद में, वो भी एक घटनाक्रम हुआ था किसी फंक्शन में, जब ये कहा था तो इन्होंने पैर शायद छूने से नानुकुर की थी, तो मुलायम सिंह जी ने कहा तो फिर पिता का सम्मान तो सबसे ऊपर होता है। प्रतीक यादव आपको लगता है कि इस बात को समझ पाए कि उनकी माँ को और उनको परिवार ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, या उनके दिल में भी कहीं प्लॉट रहा? आप कोई कहे अथवा न कहे, ये एक स्वाभाविक बात है कि ये साधना जी भी जानती थी, ये जानती होंगी, और ये प्रतीक जी भी जब मैच्योर हो गए तो जानते होंगे कि ये रिश्ते जो हैं ये दूसरे ढंग के रिश्ते हैं, इसकी स्वीकृति सहज रूप से तो नहीं हो सकती। और अंत तक उन्होंने उस रिश्ते को निभाया, जब तक जिंदा रहे उन्होंने अपने आवास पर रखा, उनको कानूनी दर्जा दिया, प्रतीक को भी। और कहा तो ये भी जाता है कि उनकी संपत्ति का बंटवारे में भी उनको उनका जो ड्यू हिस्सा था वो उनको दिया गया। प्रतीक के निधन के बाद अंतिम समय में भी देखा कि उनकी मुखाग्नि को लेकर कौन उनको मुखाग्नि देगा, ये एक बड़ा इशू बना। नियमता परिवार के सदस्य को देना चाहिए था, लेकिन उनके ससुर ने उनको मुखाग्नि दी प्रतीक के। हाँ, ये गलत तो हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। ये बात आप सबको पता है कि प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सगे भाई नहीं थे। प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। कैसे मुलायम सिंह साधना गुप्ता के करीब आए, कैसे दोनों की शादी हुई और कैसे शादी के बाद प्रतीक को मुलायम सिंह यादव ने एक्सेप्ट किया,
क्या है ये पूरी कहानी, कैसे मुलायम सिंह यादव जितना राजनीति में चर्चा में रहे उतना ही अपने निजी जीवन को लेकर के भी सुर्खियां उन्होंने बटोरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी सर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। शुरुआत इसी बात से कि मुलायम सिंह और प्रतीक की मां साधना गुप्ता, कैसे इनकी शादी हुई और क्यों ये चीज हुई? देखिए, इसकी आधिकारिक बात तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन चर्चा ये रही और ये संभवतः सही चर्चा है और ये सैफई में बात चर्चा का विषय भी रहा है। मुलायम सिंह जी की मदर की तबीयत खराब थी और उस समय इन्होंने वहाँ पर एक इनको मेडिकल हेल्प कह लीजिए या उनकी देखरेख, उनको दवा देना, उनको समय से इंजेक्शन देना, ये सारी चीज़ें वो उनके घर पर जाकर ही सैफई में वो ये काम देखती थी। बेसिकली ये मूल रूप से तो जो औरैया है वहाँ की है, तब वो इटावा का ही हिस्सा था और इटावा ही कह लीजिए कि इटावा की ही है। तो वो वहाँ पर उनके सेवा में वो लगी रही, साधना जी। कहा ये जाता है कि चूँकि ये राजनीति में सक्रिय थे और बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी मतलब एक माँ के रूप में उन्होंने उनको, चूँकि अस्वस्थ थी तो उनकी सारी सेवा सुसेवा उन्होंने की। इसी बीच में चूँकि कहा यह जाता है कि इसी बीच में मुलायम सिंह जी के और उनके एक रिश्ते बने और वो चलते रहे रिश्ते। चूँकि उनकी माँ की उन्होंने इतनी सेवा की, उससे कहीं ना कहीं मुलायम सिंह प्रभावित रहे। उनको राजनीति में आने के कारण वो समय नहीं दे पाते थे और उन्होंने उनकी पूरी केयर करी। तो शायद मैं समझता हूँ कि ये एक मूल आधार ये बना होगा, उससे वो प्रभावित हुए होंगे उसकी सेवा से और कहीं ना कहीं फिर दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन या कहीं ना कहीं कोई चीज़ बात बनी होगी और वो कहीं ना कहीं वो एक रिश्ते बन गए। तो उस समय साधना जी शादीशुदा थी? हाँ, शादीशुदा थी। साधना जी शादीशुदा थी और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जहाँ एक मन लग जाता है वहाँ फिर शादीशुदा और गैर शादीशुदा का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। प्रतीक का जन्म हो चुका था? प्रतीक का जन्म बाद में हुआ है। बाद में? हाँ, प्रतीक का जन्म शायद संभवतः बाद में हुआ है। 86 में, 87 में हुआ है। 87 में प्रतीक का जन्म हुआ और 90 में उनका तलाक हो गया, साधना जी का और उनके पति के बीच में, गुप्ता जी के बीच में वो तलाक हो गया। तो इसके मतलब वो 3-4 वर्ष के ही रहे होंगे प्रतीक, तो उसके बाद तलाक हो गया। वहाँ से ये बना। फिर उसके बाद चूंकि मुलायम सिंह जी इस देश के बड़े नेताओं में रहे हैं, जमीनी नेताओं में रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके उसमें, और उनकी पत्नी थी मालती देवी जी वो थी। तो ऐसी स्थिति में उनको स्वीकार कर लेना सार्वजनिक रूप से वो कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण रहा उनका। और वो जब उनकी धर्मपत्नी की डेथ हुई है उसके बाद 2003 में उसके बाद जो है वो फिर कहा यह भी जाता है कि जब ये बात आई, चूँकि अमर सिंह जी उनके बहुत करीब थे, मुलायम सिंह जी के, कहा चर्चा ये भी रहा कि अमर सिंह जी ने उसमें फिर के इसको उस बड़ी दुविधा में थे कि अब हम इस कद के हैं, इसकी क्या बाहर रिपरकेशंस होंगे, क्या नहीं होंगे, वो रिपरकेशंस को, तो कहीं ना कहीं उसमें उनका मनोबल बढ़ाने में या उनको वो एक मानसिक रूप से तैयार करने में अमर सिंह जी की भूमिका रही। और उसमें जब शादी हुई तो उसमें वो भी जो कोर्ट में मैरिज हुई उसमें उनके भी कहा जाता है कि वो भी उसके एक वो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, ऐसा कहा जाता है कि वो उसमें रहे हैं। देखिए, लेकिन एक बात इसमें जरूर प्रासंगिक आज की परिस्थितियों में बन जाता है। हालांकि भारतीय संस्कृति में दूसरी शादी को या दूसरे प्रसंगों को कोई सकारात्मक रूप से या अच्छे उससे नहीं देखा जाता, ये भी कड़वा सच है।
लेकिन ये भी कड़वा सच माना जाना चाहिए कि मुलायम सिंह जैसे देश के इतने बड़े नेता ने एक जहां रिश्ते हो गए उसको उन्होंने दर्जा भी सार्वजनिक रूप से दिया, एक्सेप्ट किया, सब एक्सेप्ट दर्जा दिया ना, धर्मपत्नी का दर्जा दिया और कानूनी रूप से दर्जा दिया। ये भी नहीं कि खाली कह दिया कि नहीं ठीक हमने तुमको मान लिया, उनने भी कह दिया हमने तुमको मान लिया, कानूनी रूप से उन्होंने दर्जा दिया। ये बड़े साहस की बात थी और तब बड़े साहस की बात थी कि जब वो देश के अपने उरूज पर, राजनीति में उरूज पर थे उस समय। बाकी और बहुत से नेताओं की चर्चाएं होती रहती हैं, संबंधों को लेकर होती रहती हैं, लेकिन कोई ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि कोई ये हिम्मत जुटा पाया हो कि साहब उसको दर्जा दे दिया हो। यही हम लोगों ने लखनऊ में बहुत सारे नेताओं की कहानी सुनी है कि आप आज भी फाइलें वहां से हो जाती थी। नहीं, मैंने कहा बहुत से मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत से मंत्री रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, उनके संबंध रहे हैं, उनको भी जानता हूँ, ये मैं ही नहीं जानता, एक आम चर्चा का विषय रहा है, लेकिन वो कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो उसको दर्जा दे सके या उसको स्वीकृति प्रदान कर सके। तो वो लुका छिपी का खेल खेलते रहे, लेकिन जब उनकी पत्नी मरी तो उन्होंने फिर उसको वैधानिक दर्जा दिया, कानूनी दर्जा दिया। ये अपने आप में बड़े हिम्मत की, बड़े साहस की बात कही जानी चाहिए। अच्छा, जब उनके पति से उनका तलाक हो गया साधना जी का, तो उसके बाद ही वो लखनऊ शिफ्ट हुई या उससे पहले वो लखनऊ आ चुकी थी? इस पर तो बहुत आधिकारिक नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो यहाँ तक आ गई थी तलाक से पहले। अच्छा। लखनऊ आ गई थी। अच्छा। क्योंकि ये तब की बात थी। उसके बाद यहाँ अलीगंज में कहा जाता है कि अलीगंज में 2 कमरे का फ्लैट था, सामान्य सा फ्लैट था, और वहाँ उन्होंने ले रखा था जहाँ ये रहती थी और उनके पति भी रहते थे। लेकिन उसके बाद फिर चूंकि ये जानकारी थी तो ये कहीं ना कहीं तो जरूर उसमें वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद बना रहता होगा दोनों के बीच में। तो क्या उनके डिवोर्स के बीच में मुलायम सिंह का रिश्ता वजह थी? देखिए, वजह तो स्वाभाविक है, उसको कैसे इनकार कर सकते हैं। मेन वजह तो और होंगी तो होंगी, हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक डाइवोर्स का कारण तो बना यही, और ये उनको मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं इसको, जो मैंने कहा कि वैचारिक कहीं ना कहीं मतभेद या वैचारिक द्वंद्व जो होगा, उस वैचारिक द्वंद्व को ही समाप्त किया। उसके हालांकि कुछ दिनों के बाद उनके पति की डेथ हो गई, फिर ये अकेली हो गई, तो ये अकेली अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। एक मैं पढ़ रहा था कि जब प्रतीक का लखनऊ में दाखिला सीएमएस में कराया गया, उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें पिता के नाम के आगे MS यादव लिखा हुआ था, और उसमें जो प्रतीक का एड्रेस लिखा हुआ था वो समाजवादी पार्टी के पुराने ऑफिस का था जो लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे था। ये बात जब इस सीएमएस में, इसके प्राइमरी स्कूल में रहे, जी 12th तक तो उनकी वहीं पढ़ाई हुई, फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने। हाँ, तो इसके मतलब ये है, तो फिर ये मतलब उनके पिता, ये बात हमें कुछ इसमें कहीं इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। इसके लिए इसको खाली कोई बात मैं हवा में नहीं कह सकता, क्योंकि उस समय मुझे नहीं लगता है कि अगर वहाँ पर MS यादव लिखा होगा तो फिर वो उस समय वो चीज़ें कहीं ना कहीं अखबार में आती, चर्चा में आती। और उस समय तो मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था, तो वो तो मैंने कहीं नहीं देखा, या कभी ये भी नहीं आया कि CMS में ये पढ़ते हैं और ये इसमें MS यादव लिखा हुआ है इनके, और उसमें जो समाजवादी पार्टी का पहले इधर ऑफिस था उसका पता लिखा हुआ है। तो वो ये मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें खाली एक हवा में भी उड़ा दी जाती हैं। तो लेकिन भाई कोई बात आप कह रहे हैं, तो अब है, जब तक मैं पुष्टि न कर लूं इसकी तब तक कैसे कह सकते हैं। मुझे भी ये बात की कहीं से जानकारी हुई, क्योंकि नहीं तो अगर 87 में प्रतीक का जन्म हुआ और प्राइमरी एजुकेशन में वो 4 साल 5 साल में आए, 91 के आसपास में, तब तक तो उनका तलाक हो चुका था। तो 90 में उनका, तो उसमें तो लेट लिखा जा सकता है भाई, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर उस समय अगर ये लिख दिया गया होता तो फिर ऐसा नहीं है कि ये चर्चा का विषय, और वो भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मुलायम सिंह जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिनको वो चर्चा में ना आते। तो इसमें जरूर चर्चा में आते और इसको लेके बड़ी अखबारबाजी होती, और विपक्ष और सत्ता पक्ष जो भी उनके मुखालिफ पार्टियां थी वो इसको इशू बनाती।
तो वो तो कोई नहीं बना। मगर जितना मुलायम सिंह जी के बारे में हम लोगों ने जाना है और समझा है, मुलायम सिंह जी की पर्सनल लाइफ बहुत छुपी रही। अखिलेश यादव का भी जब दाखिला होने के लिए गया तो मुलायम सिंह के पास समय नहीं था, शिवपाल यादव ने ही उनको हाँ। सब कुछ सपोर्ट किया, हाँ, वो गए हाँ, दाखिला हाँ, कराया। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें भी बहुत सारी चीजें थी। जो टीपू उनका नाम है, हाँ, वो घर का नाम ने खुद अपने से रखा। हाँ, हाँ, हाँ। उनके मास्टर ने उनसे पूछा तुम अपना, तो ये बातें बताती हैं कि मुलायम सिंह के पास समय नहीं था बहुत ज्यादा। देखिए वो बहुत सक्रिय और राजनीति में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे। ये बात सच है कि शिवपाल जी ने अखिलेश जी को का दाखिला भी कराया, पढ़ाया भी, फीसें भी दी। और उनको उनकी शिवपाल जी की पत्नी ने, उनकी एक बार तो बहुत तबीयत खराब हो गई थी अखिलेश जी की, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तब शिवपाल जी ने ही और उनकी पत्नी ने ही उनकी पूरी देखरेख करी और उनका इलाज कराया। तो देखिए एक चीज़ है कि मुलायम सिंह जी का परिवार संयुक्त परिवार है, मजबूत परिवार है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ परिवार है। और संयुक्त परिवार में ये कोई मायने नहीं रखता है। मैं भी संयुक्त परिवार में रहा हूँ, मेरी भी मतलब फीस मेरी मतलब मेरे चाचा जमा कर रहे हैं। मेरे 3 चाचा थे, किसी ने जाकर जमा कर दी। पिताजी हमारे एक्टिव जर्नलिज्म में थे, उनके पास समय कम था। और दूसरे साथ साथ वो चूँकि संस्कृत के और उसके वो थे, तो वो शादी ब्याह भी कराया करते थे। तो वो भी उनका मंदिर था, तो उसकी तो उस व्यस्तताएं उनकी रहती थी। तो संयुक्त परिवार में ये कोई मायने नहीं रखता है कि पिता ने फीस जमा करी, कि भाई ने करी, कि माँ ने करी, कि चाचा ने करी। ज्वाइंट परिवार में तो सब पिता होते हैं, सब माता होती हैं, सब भाई होते हैं। मतलब किसी का कोई ये नहीं होता कि ये तुमने इनका क्यों किया, उनका क्यों किया, ये जिम्मेदारी बटी नहीं होती है। तो मुलायम सिंह जी का परिवार भी संयुक्त परिवार, इंटैक्ट परिवार, भावनात्मक रूप से पूरा एक दूसरे के प्रति जुड़े हुए। और सारी चीज़ें अगर आप ये खाली इसको ही क्यों आप देखते हैं, इसके अगर आप देखें उनकी राजनीति, मुलायम सिंह जी की राजनीति में चाहे कोई भी हो, वो उन्होंने पूरा योगदान शिवपाल जी का रहा है। शिवपाल जी ने ये तो बड़ा अहम भूमिका निभाई है। एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, हम लोग थोड़े अपने विषय से दाएं बाएं हो जाएंगे। ये जो साधना जी के साथ मुलायम सिंह जी का जो संबंध था, क्या ये पब्लिक डोमेन में तब तक आ चुका था? उनके परिवार के लोग, मुलायम सिंह जी की पत्नी या सैफ अली इटावा के लोग जानते थे? देखिए चर्चा में तो रहा, ये बात चर्चा में तो रही, जब शादी से पहले भी कि साधना जी से उनके संबंध हैं। लेकिन उसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं होती थी, कहीं कभी ऐसा हुआ नहीं। लोग लगे होंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कोई साधना जी को उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री हाउस में देखा हो। ये चीज़ों का एक डिस्टेंस रहा, एक मर्यादा रही, और ये भी कभी वहाँ गए हों, ऐसा भी नहीं। तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन चर्चा में तो ये बात थी। और कोई मुलायम सिंह से पूछ नहीं सकता था। नहीं, जब तक इसका प्रमाण न हो, पूछे कैसे भाई? उसके लिए तो प्रमाण भी तो चाहिए। तो जब प्रमाण नहीं होगा, पूछेगा कैसे? तो वो कहीं ना कहीं वो मर्यादाएं दोनों तरफ रही, कि उसके साथ साथ ये इनकी व्यस्तता भी रही, मर्यादाएं भी रहीं। तो इसलिए ये चर्चा दबी जवान में तो चलती थी, लेकिन कभी भी खुल के इस पर कोई किसी ने कोई टीका टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए कि कोई प्रमाण तो था नहीं। उसको कैसे आप कर दें? तो वो और वो भी एक बड़े राजनेता के खिलाफ। चीफ मिनिस्टर तब तक होने वाले थे, ना भी चीफ मिनिस्टर हों, उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं हुए हों तो भी, लेकिन तो भी उनका कद चीफ मिनिस्टर से कम तो नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष रहे, तो नेता प्रतिपक्ष का कद भी चीफ मिनिस्टर के समकक्षी माना जाता है। तो और वैसे भी ना भी नेता प्रतिपक्ष रहे हो, तो भी मुलायम सिंह का अपना एक ऑरा था, मुलायम सिंह का अपना एक कद था, उनकी अपनी पहचान थी। तो 2003 में जब शादी हुई, आपको पता होगा, तो वो क्या वक्त था, क्या सिचुएशन थी, क्यों मुलायम सिंह यादव को साधना गुप्ता को एक्सेप्ट करना पड़ा? नहीं, देखिए 2 चीज़ें थी। एक तो उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था, मुलायम सिंह जी। उसके बाद फिर कोई बैरियर नहीं रह गया था, जहाँ तक मेरा अपना आकलन है, कोई बैरियर नहीं रह गया था। ये दुविधा जरूर अवश्य उनके सामने थी, रही होगी, कि अब हम इसको का वैधता देते हैं, तो फिर समाज में, हमारे परिवार में और बाहर, ये सारी चीज़ें कैसे हम इसके क्या रिपरकेशंस होंगे,
इसके कितने माइनस पॉइंट होंगे, कितनी फजीहत के कारण बनेंगे, कितने। लेकिन ये मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति है, वो इन चीज़ों से फिर वो जब एक निर्णय ले लेने की स्थिति में आ जाते थे तो ले लेते थे। तो ये हुआ पोतरा हुआ। ये भी चर्चा थी कि हालांकि परिवार के लोग उस समय इस बात से सहमत नहीं थे। जब ये बात परिवार में उठी होगी शादी की क्या नहीं, शादी की क्या इसको हम एक कानूनी अब शादी का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो खाली एक कानूनी मान्यता देने। कोर्ट मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज। तो साधना जी से मुलायम सिंह जी ने कोर्ट मैरिज की। हाँ, कोर्ट मैरिज। 7 फेरे वाला। ना, वही मैंने कहा, शादी का नहीं, कोर्ट मैरिज थी। और उसमें अमर सिंह जी वहाँ मौजूद थे और उसमें उनके दस्तखत भी ये बताए जाते हैं। तो वो भी रहे। तो क्या साधना जी को उतनी आसानी से परिवार के लोगों ने एक्सेप्ट किया प्रतीक को? देखिए, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। चूंकि मुलायम सिंह जी उस परिवार के मुखिया थे और मुखिया से कोई सवाल करने की किसी की हैसियत भी नहीं थी, चाहे कोई भी हो, तो कोई हैसियत भी नहीं थी। तो सवाल कौन करता? तो जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो फिर उसको मन से या बेमन से स्वीकार तो सबको करना पड़ा। और उसके बाद वो उन्होंने अपने विक्रमादित्य मार्ग पर फिर उनको कोर्ट मैरिज के बाद वहाँ यहाँ रही वो। तो यहाँ तो सब आते थे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में मुझे लगता है कि जो पारिवारिक स्वीकृत एक मन से या भाव से मिलनी चाहिए, वो तो नहीं मिली। जो मालती जी को और अखिलेश जी को मिली, वो साधना जी को और प्रतीक जी को नहीं मिली। वो नहीं मिली। वो अलग बात है कि मुलायम सिंह ने कर दिया था, उनके साथ थे और वो रहे, तो उसके बाद किसी ने उस पर आपत्ति करने का दुस्साहस नहीं किया। अखिलेश जी इस बात को एक्सेप्ट कर पाए थे? क्योंकि भाई 2003 में प्रतीक यादव भी 20 साल के 21 साल के थे। अखिलेश जी तो और मैच्योर थे, पूरी तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव थे। वो चीज़ पॉलिटिकली एक्टिव तो नहीं थे उस समय पॉलिटिकली एक्टिव तो नहीं थे, लेकिन हाँ, मतलब पॉलिटिक्स में आने वाले ही थे। और पिता की दूसरी शादी और बच्चा, वो भी बड़ा अच्छा। और अखिलेश भी बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील स्वभाव के हैं। मैं बहुत निजी तौर पर जानता हूँ, अखिलेश बहुत संवेदनशील है और बहुत संस्कार है उनके परिवार के। जो संयुक्त परिवार की जो देन है, वो इस मामले में बहुत संस्कार हैं। तो लेकिन उसको एक्सेप्ट उन्होंने भी मन से नहीं किया। अब पिता ने उसको स्वीकार कर लिया, तो अब पिता की अवज्ञा भी नहीं कर सकते कि हम उनसे कहें कि नहीं, इनको हमारी दूसरी माँ को निकालो या हम यहाँ नहीं रहने देंगे। भले ही इस पर चर्चा बेटे और पिता के बीच में वैचारिक रूप से हुई हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसमें स्वीकृत तो नहीं, अखिलेश मानसिक और भावनात्मक रूप से कोई रिश्ता नहीं बन पाया। लेकिन अखिलेश ने कभी इसको रिएक्ट भी नहीं किया सर। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने पहले से अखिलेश तो पैर भी छूने लगे थे साधना गुप्ता जी के। नहीं, वो तो बाद में, वो भी एक घटनाक्रम हुआ था किसी फंक्शन में, जब ये कहा था तो इन्होंने पैर शायद छूने से नानुकुर की थी। तो मुलायम सिंह जी ने कहा तो फिर पिता का सम्मान तो सबसे ऊपर होता है। हालांकि भले ही आप कुछ भी कह लें कि राजनीतिक रूप से जो द्वंद्व हुआ, लेकिन मुलायम सिंह जी के प्रति अखिलेश का बहुत हृदय से, हर बेटे का होता है, उनका क्या किसी बेटे का होता है, अखिलेश का उनके प्रति बहुत आदर, उनकी बात की अवज्ञा करना बहुत मतलब संभव नहीं था। उनके विचार अखिलेश में नहीं था कि उनकी अवज्ञा करें। प्रतीक यादव, आपको लगता है कि इस बात को समझ पाए कि उनकी माँ को और उनको परिवार ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, या उनके दिल में भी कहीं प्लॉट रहा कभी? देखिए, ये आप कोई कहे अथवा न कहे, ये एक स्वाभाविक बात है कि ये साधना जी भी जानती थी या जानती होंगी, और ये प्रतीक जी भी जब मैच्योर हो गए तो जानते होंगे कि ये रिश्ते जो हैं ये दूसरे ढंग के रिश्ते हैं। इसकी स्वीकृति सहज रूप से तो नहीं हो सकती, असहज रूप से, चूंकि मुलायम सिंह जी ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी, तो उस दबाव में, उस संबंधों के आधार पर तो स्वीकार था, लेकिन वैसे तो नहीं था। और प्रतीक की शादी के बाद जिस तरीके से मुलायम सिंह ने उस वक्त में सबसे बहुत लेविश शादी की और पूरा सैफई परिवार, मैं गया था, आप गए थे वहां पर, लेकिन उसके बाद भी अपर्णा यादव का उनके परिवार में आना, परिवार में
प्रतीक भले पॉलिटिकली चीज़ों को ना चाहते हों, लेकिन अपर्णा के दिल में एक इच्छा होना कि मैं नेता बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, क्योंकि वो उस फैमिली की लेगेसी को बिलोंग करने जा रही थी, जो मतलब जहां पर विधायक पैदा ही होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अपर्णा की महत्वाकांक्षाएं प्रतीक के साथ जो जुड़ी, वो मुलायम के परिवार की वजह से जुड़ी थी? देखिए, महत्वाकांक्षाएं परिवार के साथ जुड़ने से नहीं होती। महत्वाकांक्षाएं आदमी की प्रवृत्ति का हिस्सा होती है। ये महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति की अपर्णा का स्वभाव रहा, और फिर वो कहा जाए कि करेला और नीम चढ़ गया। एक तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति, और दूसरा एक बड़े लेगेसी, बड़े परिवार के साथ उसका जुड़ जाना, तो फिर वो चीजें और महत्वाकांक्षा बढ़ गई। और उसके लिए बराबर उन्होंने मैनपुरी से टिकट मांगने का भी कोशिश की थी, कि सांसदी का भी, जब मुलायम सिंह के बाद, उससे पहले विधायकी के लिए भी, लेकिन उसको परिवार ने उसको उस पर सहमति नहीं बनी, और उस पर फिर जो भी कारण रहे हों, लेकिन उसमें पारिवारिक रूप से अगर सहमति बन जाती तो निश्चित रूप से वो विधायक, उनको टिकट मिल जाती और वो विधायक हो जाती, राज्यसभा चली जाती, विधान परिषद आ जाती, कहीं भी आ सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको वहाँ टिकट न मिलना, उसके आधार कुछ भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर परिवार की सहमति होती तो फिर टिकट उनको मिल जाती निश्चित रूप से। तो ये इस बात का प्रमाण भी है कि परिवार ने उनको सहज रूप से स्वीकार नहीं किया, खाली मुलायम सिंह ने उसको स्वीकार कर लिया, इसलिए स्वीकार करना उनकी बाध्यता बात तो हो सकती है। आखिरी बात, हमने प्रतीक के निधन के बाद अंतिम समय में भी देखा कि उनकी मुखाग्नि को लेकर कि कौन उनको मुखाग्नि देगा, ये एक बड़ा इशू बना। नियमता परिवार के सदस्य को देना चाहिए था, लेकिन उनके ससुर ने उनको मुखाग्नि दी प्रतीक के। इसको कैसे आप देखते हैं, और क्यों ये वजह आपको नजर आती है? इसके पीछे के कारण क्या देखते हैं? हाँ, ये गलत तो हुआ। भारतीय सनातन संस्कृति में शास्त्रों के हिसाब से ससुर के मुखाग्नि देने का कोई विधान मेरी जानकारी में नहीं है, अगर हो तो हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान है उसमें तो ऐसा नहीं है, और ऐसे कोई दृष्टांत भी देखने को नहीं मिले। व्यवस्था तो ये है कि किसी भी की मुखाग्नि जो है, या तो उसका ज्येष्ठ पुत्र देता है, या उसका कोई और पुत्र हो, वो कोई पुत्र दे सकते हैं, छोटा पुत्र दे दे, कोई भी दे दे, पुत्र दे दे, पिता दे सकता है, उसके चाचा दे सकते हैं, बाकी और भाई दे सकते हैं। और अगर उसके कोई पुत्र नहीं है, जैसे कि प्रतीक के कोई पुत्र नहीं था, 2 पुत्रियां हैं, तो पुत्रियां देती हैं। इसमें एक उदाहरण आपको दे दें कि यहाँ आर.एन. द्विवेदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, उनके 2 बेटियां थीं, तो उसमें उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी। तो विधान तो, शास्त्रीय विधान तो यही है, धार्मिक परंपरा तो यही है, सामाजिक परंपरा ये है कि या बेटी दे सकती थी प्रतीकात्मक रूप से। और ऐसे कई बहुत छोटे छोटे से उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि जो बेटा भी छोटा था या बच्ची छोटी थी, तो उसको सहारे से पकड़ के किसी ने उसको दिलाई। तो उसमें जो मोक्ष की व्यवस्था है, उसमें तो यही है कि उसको जब बेटा देता है तो मोक्ष मिलता है उसको, और या पिता या फिर उसकी बेटी है तो वो मोक्ष, जो उसका रक्त संबंध है। बाकी ससुर के देने का तो उससे मोक्ष की कोई व्यवस्था तो नहीं है। तो ये इसको लेके भी एक चर्चा है कि साहब वो जब तक वो रहे तब भी वो मतलब एक उपेक्षित रहे कि उस परिवार में वो मतलब उनको वो जो स्वीकृत मिलनी चाहिए थी संभवतः वो नहीं मिल पाई, और जब मरे तो उनको मोक्ष भी पूरा नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उसमें धर्मेंद्र यादव जी ने ये प्रस्ताव रखा कि हम दे देंगे मुखाग्नि, हम दे देंगे, लेकिन फिर अरविंद बिष्ट को, जो उनके ससुर थे, उन्होंने ये कैसे निर्णय लिया, ये निर्णय कोई विधि सम्मत तो नहीं था, लिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि फिर कोई ना कोई वहाँ आपस में सहमत बनी होगी, या कहा गया होगा कि नहीं हम देंगे, तो फिर मुलायम सिंह के परिवार के लोग जो हैं वो पीछे हट गए होंगे, क्योंकि उसमें वो दखलंदाजी देना पसंद नहीं कर रहे होंगे कि भाई इसमें हम कंट्रोवर्सी, इस दुख की घड़ी में हम कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करें। अगर ये लोग ये चाहते हैं कि हम देना चाहते हैं तो आप दे लीजिए। तो उस विवाद को
कोई विवाद न पैदा हो, मुझे लगता है कि शायद उससे हट के वो हट गए। लेकिन ये चर्चा में रहा कि शायद धर्मेंद्र ने ये बात कही थी कि हम दे सकते हैं, जब उनके कोई बेटा नहीं है, बेटियां छोटी हैं, नहीं दे सकती हैं, तो लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी और फिर उनके ससुर ने दी। मुझे लगता है कि वो शास्त्र सम्मत तो नहीं है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत सारी बातें आपने बताई, और ये बात सीधे तौर पर समझिए कि मुलायम सिंह यादव जितने राजनीतिक तौर पर परिपक्व थे, जितने राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपनी चीज़ों को दुनिया को दिखाया, पर्सनल लाइफ भी उनकी उतनी ही चर्चाओं में रही। एक शादी, दूसरा रिलेशन, फिर उस शादी को एक्सेप्ट करना, और जैसा गोस्वामी सर ने बताया कि ये भी मुलायम सिंह यादव की हिम्मत थी कि वो दूसरी शादी को उस लेवल पर आकर एक्सेप्ट करते, क्योंकि एनडी तिवारी का सर एक बड़ा एग्जाम्पल रहा। वो कोर्ट से हुआ, कितना मामला उसका बिखरा, कितना विवाद हुआ। हाँ। और मतलब कितना विवाद हुआ, उसके बाद कोर्ट में ये इनको अपीयर होना पड़ा, दस्तावेज और प्रमाण उनको साबित करना पड़ा कि इनसे हमारे संबंध थे। तब जैविक पुत्र का जो है, जैविक पुत्र का उनको मिला दर्जा। लेकिन मुलायम सिंह ने ये सामर्थ्य जुटाई, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने रिश्ते, और ये मुलायम सिंह का स्वभाव भी था कि वो अगर रिश्तों को, वो ये तो एक उनका निजी रिश्ता था। वैसे भी राजनीतिक रिश्तों में, व्यक्तिगत रिश्तों में भी अगर किसी से उनके अगर रिश्ते हुए तो उस रिश्ते को हम ही तोड़ दें। वो अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते थे कि जिससे हमारा रिश्ता कमजोर पड़े या टूटे। ये बात तो मुलायम सिंह जी की थी, और उसका उन्होंने पालन किया और अंत तक उन्होंने उस रिश्ते को निभाया। जब तक जिंदा रहे उन्होंने अपने आवास पर रखा, उनको कानूनी दर्जा दिया, प्रतीक को भी। और कहा तो ये भी जाता है कि उनकी संपत्ति का बंटवारे में भी उनको उनका जो ड्यू हिस्सा था वो उनको दिया गया। और उनके बेटे अखिलेश यादव ने भी इस लेगेसी को पूरा निभाया, अपने पिता के उस संबंध को, उस रिश्ते को मतलब सीने से, सर से लगा करके माँ के तौर पर जो है उनको एक्सेप्ट किया, भाई के तौर पर हमेशा, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस में भी पहुंचने वाले अखिलेश यादव पहले आदमी थे सबसे पहले। और मैंने तो अखिलेश यादव को अपने जीवन में दूसरी बार बिल्कुल भावुक और रोते देखा। एक जब नेताजी का देहांत हुआ और दूसरा जब नेताजी के में तो बहुत फपक के रोए हैं, और बहुत मतलब बहुत बुरी तरीके से वो टूटे थे अपने पिताजी के निधन पर। तो वो दौर भी मैंने देखा। चलिए, इस पे हम लोग किसी दिन ब्रीफ में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात समझिए कि प्रतीक यादव की जिंदगी भी किसी भी एक चक्र की तरह रही। कैसे जिंदगी शुरू हुई, कहाँ से इटावा सैफई से होते हुए लखनऊ आई, लखनऊ में चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट किया गया, ये तमाम बातें प्रमोद सर ने हमें बताई। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद सर।